साथियों नमस्कार। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप इस समय तानाशाही अवतार में है, जहां पे उन्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया में बस उनकी चलनी चाहिए और उन्होंने जो कह दिया वो मानना चाहिए। अगर आपने नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और ऐसी ही धमकी अब इन्होंने दी है अफगानिस्तान को और ये कहा है कि अगर मेरी ये बात नहीं मानी तो बहुत बुरी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इनकी कौन सी बात है जो अफगानिस्तान को माननी है? एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक एयरबेस इनको मिल जाए, यानी यूएस को मिल जाए, जहां से यूएस ऑपरेट कर सके। और इस एयरबेस का नाम है बगराम एयरबेस, जो कि आपके काबुल के पास है। ये एयरबेस पर यूएस अपनी ट्रूप्स भेजना चाहता है, अपनी कुछ मिलिट्री भेजना चाहता है और चाहता है कि यूएस यहां से रह करके चीजों को कंट्रोल करे। देखिए, ट्रंप में और इससे पहले जो सरकार रही है उन दोनों में अंतर क्या रहा है, यानी कि रिपब्लिकन्स में और डेमोक्रेट्स में। रिपब्लिकन से ट्रंप है, डेमोक्रेट से बाइडेन थे या पहले कभी ओबामा था, ये सब थे। तो दोनों में अंतर क्या है? ट्रंप को जो करना है वो खुल के कह रहे हैं कि मुझे एयरबेस चाहिए तो चाहिए। जो ये बाइडेन टाइप के लोग थे ये खुल करके नहीं कहते थे, ये डायरेक्ट लीडर से बात करते थे देश के, और पर्दे के पीछे से डील करने की कोशिश करते थे। और अगर डील नहीं होती थी तो तख्ता पलट कर देते थे, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। उनको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था बांग्लादेश का, तो मना कर दिया शेख हसीना ने कि हम नहीं दे पाएंगे तो हटवा दिया। तो इस तरह से चीजें होती हैं। तो इस समय ये हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो इस समय तालिबान की सरकार है वो कैसे भी ट्रंप की इस बात को मान ले, ट्रंप की फोर्सेस को यहां आने दे और अपने हिसाब से काम करने दे। ट्रंप का कहना यह है कि अफगानिस्तान में हम बेस इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहां पर जो आतंकी गतिविधियां होती हैं हम उसको कंट्रोल कर सकें। अब अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधि कौन सी होती है? तालिबान वाली नहीं, एक दूसरी व्यवस्था है, उस पर मैं आऊंगा अभी। तो ट्रंप का जो कहने का तात्पर्य तो यही है कि हमें आतंकी घटनाओं को कम करना है, उसको काउंटर करना है। लेकिन तालिबान इस चीज में भी राजी नहीं हो रहा, क्योंकि तालिबान जानता है कि उसने किस तरह से वापस सत्ता हथियाई है। इतने लंबे अरसे तक, 20 साल तक यूएस ट्रूप से लड़ने के बाद जब फाइनली 2021 में यूएसए ने यह निर्णय लिया कि हमें अफगानिस्तान से बाहर निकलना है, तो यूएस तो अफगानिस्तान से बाहर निकल गया और अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया। अब यूएस चाहता है कि नहीं, हम वापस अफगानिस्तान में चले जाएं। यानी कि यूएस में एक सरकार आएगी, वो कहेगी ट्रूप्स वापस बुला लो, दूसरी सरकार आएगी कहेगी ट्रूप्स वापस भेज दो। दूसरे देश को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। जब इस प्रकार से धमकी देने लगे कि अभी बहुत बुरा होने वाला है अगर मेरी ये बात नहीं मानी तो इसके बाद कई अलग अलग देशों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें चाइना कह रहा है कि ये बगराम एयरबेस यूएस को देना है नहीं देना है ये अफगानिस्तान की मर्जी होनी चाहिए, अफगानिस्तान को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह से अगर आप हर क्षेत्र में जाकर के देशों को फोर्स करोगे तो इससे शांति भंग होती है और जो ग्लोबल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है, ऐसा चाइना कह रहा है। तो चाइना को भी दिक्कत है कि यूएस यहां ना आए। और यूएस बार बार यहां क्यों आना चाहता है या इस समय किस तरह की बिसात बिछा रहे हैं ट्रंप, उस पर जरा एक बार नजर मारते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने इस समय सऊदी और पाकिस्तान में जो डिफेंस पैक्ट करवा दिया है कि तुम दोनों एक हो जाओ, इसके पीछे भी एक मकसद है। यूएस जिस तरह से अफगानिस्तान में आना चाहता है उसके पीछे भी एक मकसद है। इजराइल जिस तरह से इतना एग्रेसिव हो चुका है उसके पीछे भी एक मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि इस पूरे क्षेत्र में अब यूएस का दबदबा ऐसा हो जाए कि ये आपस में एक किसी न किसी पॉइंट पर ये देश एक रहें और यूएस के जो इंटेंशंस हैं उनको साधते रहें। इंटेंशंस क्या है यूएस की? यूएस की इंटेंशन ये है कि इन देशों के जरिए, जो इधर उधर के देश हैं, इनके जरिए सबसे पहले तो ईरान को काउंटर किया जाए। उसके बाद इस क्षेत्र में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको निकाला जाए और उसके साथ ही इंडिया, चाइना और रशिया जैसे देशों को काउंटर किया जाए। इन क्षेत्रों से जो भी माल निकलता है वो आधा चला जाता है यूएस में, मतलब मैं मेजर उसकी बात कर रहा हूं, पोर्शन की। एक मेजर पोर्शन यूएस में चला जाता है और एक मेजर पोर्शन चाइना में चला जाता है। जो यूएस फ्रेंडली देश हैं यूएस भेज देते हैं, बाकी चाइना भेज देते हैं। जैसे ईरान है, ईरान का जो ऑयल वगैरह है वो ज्यादातर चाइना जाता है, तो चाइना यहां पर एक रोल प्ले करता है। उसके अलावा इन देशों में अच्छी खासी प्रेजेंस रशिया की भी रही है, लास्ट ईयर तक सीरिया में रही थी, तो रशिया का भी यहां पर इंटरेस्ट है। भारत का भी इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि भारत यहां पर अपना रेमिटेंस प्राप्त करता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से, भारत यहां से अपना तेल लेता है। और साथ ही भारत जिस तरह से इस समय अपने आप को डाइवर्ट कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, तो यूएस चाहता है हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना ले जिससे कि भारत को भी दबाया जा सके। तो ये किस तरह से हो रहा है? सबसे पहले आप ये जानिए कि ट्रंप की इस समय प्रायोरिटीज क्या है, ट्रंप चाहते क्या हैं। तो ट्रंप इस समय जो चाह रहे हैं वो ये कि पहली बात तो इनको जितने भी ऑयल रिजर्व्स हैं दुनिया में, तेल के भंडार हैं, तेल के भंडारों से बहुत मतलब है।
उसके बाद इन्हें गैस से बहुत मतलब है, उसके बाद इन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स जो आजकल यूज होते हैं एआई में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, स्पेस इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, यहां पर जिन मिनरल्स का, खनिजों का उपयोग होता है उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है, तो उसमें इन्हें बहुत इंटरेस्ट है। उसके अलावा इनको क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है। उसके अलावा इनको अपने देश में मेक इन अमेरिका, यानी अमेरिका में ही सब बनाया जाए, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। दूसरा, जो बाहर के लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको भगाने में इनको बहुत इंटरेस्ट है। जैसे हमारे यहाँ तो एनआरआईज को भगाया जा रहा है, रेट बढ़ा दिए वीजा के। उसके साथ ही ये चाहते हैं कि दुनिया में बस इनकी सुनी जाए, जैसे ये कहें वैसे चले। मतलब टोटली बिजनेस माइंडेड आदमी है, हर तरफ से बिजनेस बिजनेस देख रहा है, जहां बिजनेस नहीं आ पा रहा वहां धमका के ले रहा है। इस तरह से इसका पूरा अप्रोच है। तो ऑयल के रिजर्व्स कहां कहां हैं आप जानते हैं। जिन क्षेत्रों में ऑयल के रिजर्व्स हैं वहां यूएस की ऑलरेडी पकड़ है। जैसे कि आप इन क्षेत्रों में देखिए, जिन देशों में आज लड़ाई हो रही है वो लड़ाई यूएस ने करवाई थी किसी जमाने में, जिससे कि ऑयल की शेयरिंग प्राप्त की जा सके। यूएस के पास खुद सबसे ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं। यूएस के बाद ऑयल के रिजर्व्स हैं वेनेजुला में, रशिया में, ईरान में, तो ऑयल और गैस दोनों के ही हैं। तो आप देखिए यूएस ने रशिया को भी घेर रखा है, यूएस ने ईरान को भी घेर रखा है। यूएस इस समय वेनेजुला पर भी प्रेशर डाल रहा है। वेनेजुला की जो शिप्स वगैरह जो दाएं बाएं घूमते रहते हैं उन पर अटैक कर देता है, ये कह करके कि वेनेजुला से जो ये शिप्स आ रहे हैं ये यूएस में ड्रग्स लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हम ड्रग कार्टेल को कर्ब करने के लिए, उसको दबाने के लिए इन पर अटैक कर रहे हैं। तो ये चाहता है यूएस के इस समय वेनेजुला में जो सरकार है वो गिर जाए। वेनेजुला में सबसे ज्यादा तेल के भंडार हैं, लेकिन वेनेजुला सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस तेल है, इसमें इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा है, प्योर करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। बट यूएस चाहता है कैसा भी हो हमें मिल जाए, इसलिए वेनेजुला पर ये निगाहें बनाए हुए है। वेनेजुला पर मैं चर्चा कर चुका हूं, आगे भी ये चर्चा में रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, गैस। गैस के भंडार जो सबसे ज्यादा भी पाए जा रहे हैं वैसे तो रशिया में है। उसके बाद आप देखोगे तो ईरान में गैस के भंडार बहुत है, ध्यान से सुनना, ईरान में गैस के भंडार बहुत है। यूएस में खुद भी गैस के भंडार है। तो रशिया, ईरान, यूएस और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों में भी गैस के भंडार हैं। तुर्कमेनिस्तान, तो ये मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए, गैस के भंडार आपको रशिया में मिलेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, फिर ईरान में मिलेंगे, उसके बाद आपको यूएस में मिलेंगे, उसके बाद आपको तुर्कमेनिस्तान में मिलेंगे। तो याद रखिएगा एक देश तुर्कमेनिस्तान, इसकी चर्चा होगी अभी। तो इसलिए ये ईरान को घेरने में लगे हुए हैं, रशिया को तो घेरा ही हुआ है, और इनकी अब नजर तुर्कमेनिस्तान पे भी पड़ेगी, ठीक है जी। इसके अलावा इनका इंटरेस्ट है रेयर अर्थ मिनरल्स पे। रेयर अर्थ मिनरल्स कहां कहां हैं, वहां इन्होंने लड़ाई वैसी छेड़ रखी है। जैसे आप जानते हैं यूक्रेन है, तो यूक्रेन की लड़ाई तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी बाइडेन के कालखंड में, लेकिन यूक्रेन के साथ जो डील करी है अभी कि तुम्हारे जो भी पोर्शन बचेगा उसका, रेयर अर्थ मिनरल्स का जो भी प्रॉफिट होगा उसको 50% यूएस को चाहिए। तो आप देखोगे यूएस यहां पर इंटरेस्ट ले रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि यूएस ऐसे देशों में इंटरेस्ट लेगा या लेना स्टार्ट कर दिया है जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते होंगे। जैसे आप देखिए पाकिस्तान में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा, महीने भर पहले की खबर है, जब ये जो आसिम मुनीर है फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, ये यूएस गया हुआ था, तब यूएस ने इससे डील करी थी और यूएस ने ये कहा था कि हम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित करते हैं। आतंकी संगठन, जो संगठन बीएलए यहां पर बलूचिस्तान को आजाद कराने में लगा हुआ है, 50 साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसको आतंकी संगठन घोषित करवा दिया पाकिस्तान ने। इसके बदले में यूएस को क्या मिलेगा, मतलब पाकिस्तान ये चाहता था कि ये हो जाए आतंकी संगठन घोषित, क्योंकि अब क्या होगा, ये जो आर्मी है पाकिस्तान की वो इन पर टूट पड़ेगी और एक एक करके इन्हें मारेगी। पहले मारती तो ये होता कि भाई फ्रीडम फाइटर्स को मार रहे हो, अब ये होगा आतंकियों को मार रहे हैं। तो ये चाहता पाकिस्तान इन सबको दबा दे जिससे कि आजादी की लड़ाई बंद कर दे। तो पाकिस्तान का तो ये सिक्का सेट हो गया। यूएस को क्या मिला, पाकिस्तान ने यूएसए को अनुमति दे दी है कि तुम बलूचिस्तान में आओ और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालो जितना निकालना है। तो पाकिस्तान ने अपने एक भाग का सौदा कर दिया, बेच दिया। ऐसा ही सौदा कल चाइना के साथ भी हुआ है, जहां चाइना ने भी कहा है कि हाँ ये आतंकी संगठन है, क्योंकि अब ये चाइना को भी कहेगा कि तुम भी आओ, तुम भी लूटो इसे, बस लूटने के बदले में हमें इतना इंश्योर कर दो कि हम इन बीएलए वालों को मार सके, कोई दुनिया में कुछ बोले नहीं, और हम बलूचिस्तान में जो ये आज़ादी की लड़ाई से खत्म कर सकें। तो बलूचिस्तान इसलिए इनके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है पाकिस्तान, यूएसए के लिए। इसके अलावा यूएसए के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन्स बनते जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो यूएसए के लिए जोन बन रहा है वो है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में भी अच्छे खासे भंडार मिलते हैं। देखिए
सेंट्रल एशिया में रेयर अर्थ मिनरल्स के अच्छे खासे भंडार हैं, जिसको लेकर के यूएस इंटरेस्टेड है। इसलिए आप देखिए यूएस ने जो अपना एम्बेसडर भारत में भी भेजा है, वो एम्बेसडर सिर्फ भारत में यूएसए का एम्बेसडर नहीं रहेगा, वो यूएसए और सेंट्रल एशिया के संबंधों को भी देखेगा। तो सेंट्रल एशिया में यूएस इसलिए भी इंटरेस्टेड है। उसके अलावा आप देखोगे तो रेयर अर्थ मिनरल्स आपको अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेंगे। अफगानिस्तान में भी इसका भंडार है। तो अफगानिस्तान में भंडार होने के कारण देखिए, अफगानिस्तान में अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्स हैं, भंडार है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मिलियंस ऑफ टन्स में भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है। अगर यूएस यहां पहुंचता है तो उन्हें निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करेगा, इसलिए भी इंटरेस्टेड है यूएस इस क्षेत्र में। अब अगर वो अफगानिस्तान में आता है यूएस, तो अफगानिस्तान में आके और क्या कर सकता है? अफगानिस्तान में आकर के रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सकता है। अफगानिस्तान में आकर के यहां पर ईरान को काउंटर कर सकता है, क्योंकि ईरान को घेर रहा है धीरे धीरे। इधर से इजराइल, इधर से आपका सऊदी पाकिस्तान का पैक्ट करा दिया है, तो सऊदी, क्योंकि ईरान और सऊदी भी दुश्मन है एक तरीके से, वो सऊदी को सपोर्ट मिलेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का। हालांकि दुनिया की जो ट्रीटी है वो ये कहती है कि पाकिस्तान इस तरह से न्यूक्लियर वेपन दे नहीं सकता सऊदी को, सऊदी ने एनपीटी पर साइन किया हुआ है। लेकिन फिर भी मान लो पर्दे के पीछे ले लेता है, तो सऊदी के जरिए ईरान को घेरो, इजराइल के जरिए घेरो, इधर अफगानिस्तान से अपना बेस बना के घेरो, और बाकी कतर से घेरो। कतर में यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, ठीक है जी। तो इस तरह से ईरान को घेरा जाएगा। तो अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स निकालो, ईरान को घेरो, दूसरा अफगानिस्तान से ही सेंट्रल एशिया में पकड़ बनाओ, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और अगला, यहां से चाइना अपना बीआरआई बना रहा है, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दुनिया में चाइना अपनी पहुंच बनाना चाहता है, सड़क मार्ग के जरिए भी, और जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स पर कब्जा करके उसके जरिए भी, जिससे कि पूरी दुनिया तक चाइना की पहुंच हो। इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोला जा रहा है। इस पूरे मार्ग को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, ये सेंट्रल एशिया से होकर के जाता है। यूएस कभी नहीं चाहेगा कि चाइना इस तरह से फैले। तो अगर यूएस अफगानिस्तान में अच्छे से अपने आप को बेस बना लेता है, तो यूएस इस पूरे मार्ग को भी डिस्टर्ब करवा सकता है अपनी मिलिट्री के जरिए। नहीं, सहारा लेगा यूएस किसी का, बताता हूं किसका लेगा, ठीक है। तो यूएस इसको भी काउंटर कर सकता है। इसके अलावा अब यूएस आने वाले समय में, अभी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको पहले ही भविष्यवाणी करके बता दे रहा हूं कि आने वाले समय में आप देखोगे यूएस कैसे भी करके तुर्कमेनिस्तान में कुछ ना कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश करेगा, या इसको भी किसी ना किसी डील के लिए मनाएगा। तुर्कमेनिस्तान क्यों मनाएगा? क्योंकि यहां गैस के भंडार हैं दुनिया में चौथे नंबर के, और भारत में एक गैस की पाइपलाइन भी आ रही है जिसे बोला जाता है तापी पाइपलाइन, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया आ रही है। तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये हम गैस ले रहे हैं तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन के जरिए। तो यूएस इसको भी डाइवर्ट करेगा। आप कहोगे डाइवर्ट कर भी लेगा तो क्या करेगा यूएस? यहां से गैस भर के क्या यूएस ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। यूएस के दुनिया में इतने ठिकाने हैं जहां उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, सप्लाई की जरूरत पड़ती है, यूएस वहां पर पूर्ति करेगा। दूसरी बात, यूएस अगर खुद यहां पर अपना रिफाइनरी वगैरह लगा लेता है तो यूएस खुद बेचेगा, यहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, खुद निकालेगा, खुद बेचेगा, धंधा करना उसे। तो इसलिए उसको यहां से इसका भी एक्सेस मिल सकता है। तो इतने सारे फायदे यूएस को मिल जाएंगे अगर अफगानिस्तान उसकी पकड़ में आ गया। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों से वो बात कर रहा है, तालिबानी मान नहीं रहे हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि हम यहां पर जो आतंकी गतिविधि हो रही है उसको दबाने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आतंकी कौन से? तालिबान नहीं। आतंकी कौन है मैं बताता हूं, अब उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यूएस के लिए जो यहां पर आतंकी हैं, तालिबान के लिए जो यहां पर आतंकी हैं, वो हैं आपको दिखा देता हूं। ये है ISKP, जिसे बोलते हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस। खुरासान प्रोविंस एक क्षेत्र को कहते हैं जिसमें अफगानिस्तान आता है और सेंट्रल एशिया का एक बड़ा हिस्सा आता है। देखिए, खुरासान एक प्रोविंस है जिसमें अफगानिस्तान आता है, सेंट्रल एशिया का एक बड़ा हिस्सा आता है, और थोड़ा सा ईरान भी आ जाता है। कहीं इसमें लिखा ये रहा, सेंट्रल एशिया है, नॉर्थ ईस्टर्न ईरान है, अफगानिस्तान है, उसके अलावा ये देखिए तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन पांचों देशों को ही सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया कहा जाता है। तो यूएस ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आतंकी घटनाएं फैलाई जा रही हैं इन लोगों के द्वारा, जो ISKP बना के बैठे हुए हैं, इन सबको मैं काउंटर करने आ रहा हूं। आपने ISIS सुना होगा,
उसी की एक ब्रांच समझ लीजिए जो इस क्षेत्र में एक्टिवेटेड है। ये पूरी जो ब्रांच है इसको काउंटर करना चाहता है यूएस, क्योंकि इसी आईएसकेपी ने 2021 में जब यूएस यहां से निकल रहा था अफगानिस्तान से, तब अटैक कर दिया था। और अटैक कुछ इस प्रकार से किया था कि काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में कई सारे यूएस के सैनिक मारे गए थे। उसके बाद यूएस ने वहां पर ऑपरेशन चलाया, ड्रोन हमले किए, इंटेलिजेंस गैदर करी, इस प्रकार से जितना हो सकता था आईएसकेपी के आतंकियों को यूएस ने मार दिया। अब यूएस ये कह रहा है कि हमें खुद ग्राउंड पे आकर के इन्हें काबू करना होगा, वरना ये आतंक ज्यादा फैला देंगे। अच्छा, इन लोगों की मान्यता में और तालिबान में अंतर क्या है? आईएसकेपी वाले ये कहते हैं कि सब कुछ शरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब कुछ सख्ती से लागू होना चाहिए। यानी आईएसकेपी वाले ज्यादा सख्त हैं, उनको ऐसा लगता है कि तालिबान ज्यादा सख्त नहीं है, तालिबान थोड़ा सॉफ्ट है शरिया को लागू करने में। इनका मानना है आईएसकेपी वालों का कि जितना हो सके इस पूरे क्षेत्र में इस्लामिक रूल ऐसा फैल जाए कि सब कुछ शरिया कानून के हिसाब से चले, जो तालिबान करने में विफल रहा है। इसलिए ये तालिबान के भी खिलाफ रहते हैं। तो यूएस ये कह रहा है कि तालिबान हम और तुम मिलकर इस आईएसकेपी को खत्म करेंगे, हमें आ जाने दो चुपचाप से। तो तालिबान मान नहीं रहा है अभी तक तो। अच्छा, यूएस क्या आईएसकेपी को खत्म करने आएगा? नहीं आएगा, ये मायाजाल है। ये आईएसकेपी को खत्म करने नहीं आएगा। यूएस एक बार यहाँ आ जाएगा, हो सकता है 2-4 आईएसकेपी वालों को मार भी दे, उसके बाद यूएस आईएसकेपी वालों का इस्तेमाल करके इस पूरे क्षेत्र में डिस्टरबेंस पैदा करेगा, जिससे कि ना तो इसका रास्ता बन पाए चाइना का, ना यहाँ पर जो है कोई गैस की पाइपलाइन ठीक से ऑपरेट हो पाए, ना यहाँ पर कोई दूसरा देश आकर के निवेश कर पाए, ना इस जगह पर किसी प्रकार का कोई किसी और देश के साथ संबंध बन पाए। किसी देश में अगर आपको इन्वेस्टमेंट रोकना हो, किसी दूसरे देश का संबंध बनने से रोकना हो, कोई चलता हुआ काम रोकना हो, तो वहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ बढ़वा दो। चाइना जो सीपेक बना रहा था और ग्वादर पोर्ट तक ये आ रहा था, ये पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले आए दिन उसको बम फोड़ते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, नहीं हो पाया पूरा। तो यूएस आज तो कह रहा है कि हम आईएसकेपी के खिलाफ हैं, लेकिन कल को अगर यूएस इन्हीं के साथ मिलकर के इन्हीं का सपोर्ट ना करने लग जाए तो आप कहना, आप कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो? कभी ऐसा हुआ है? अभी हुआ है, पिछले साल नवंबर में जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। तो सीरिया में पहले जो पकड़ थी वो रशिया की थी, फिर वहाँ पर उसको भगा करके, वहाँ के राष्ट्रपति को भगा करके यूएस ने अपने लोगों का कब्जा वहाँ पर करवा दिया। और यूएस ने वहीं के एक आतंकी को, जिस आतंकी पर यूएस ने, मोहम्मद जुलानी, जिस आतंकी पर यूएस ने लगभग $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था, उसी आतंकी को इस समय सीरिया का लीडर बना दिया है। तो यूएस ऐसा ही करता है। पहले यूएस बोल रहा था कि हम इस आतंकी गतिविधि को खत्म कर देंगे, सीरिया में जुलानी को खत्म कर देंगे, जिसने भी जुलानी को देखा हमें बताए, हम उसे $10 मिलियन दे देंगे। ऐसा करके हवा बनाता रहा। फिर धीरे धीरे सीरिया में घुसता रहा, टर्की का सहारा लिया, CIA का सहारा लिया, मोसाद का सहारा लिया, इजराइल का सहारा लिया, सब छोटे छोटे ग्रुप्स का वहाँ पर सहारा लिया और पूरे सीरिया पर फैलता चला गया। और धीरे धीरे सीरिया में तख्ता पलट करा दिया। एक तरीके से सीरिया में जुलानी को ही लीडर बना दिया। ठीक है साहब? तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। और अब ये आईएसकेपी को अपना निशाना बनाना चाहता है। कौन? यूएस। ठीक है, तो यही पूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये अफगानिस्तान वाला बता दिया, खुरासान प्रोविंस बता दिया, इस्लामिक काबुल वाला का बता दिया, सेंट्रल एशिया में रेयर अर्थ मिनरल्स है ये बता दिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आजकल ट्रंप ये नेटो वाले पूरे सिनारियो में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रंप अब ये चाहते हैं कि नेटो जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ तैयार हो जाए, ये गल्फ में तैयार हो जाए, जिससे कि मैं यहां से ऑपरेट करूं तो ये इन देशों को समझाना, बुझाना, अपने हिसाब से चलाना ज्यादा आसान है। मैं बार बार गोला करता हूं तो ईरान भी इसमें आ जाता है, बट ईरान को छोड़ करके आप सबको माने। तो यूएस चाहता है कि इन सबको अब मैं अपने हिसाब से डील करूं, तो ये सब ऐसे हैं कि जैसा कहूंगा वैसे करेंगे, ये अपना दिमाग लगा देते हैं। तो इसलिए आजकल आप देख रहे हो रशिया कभी अपने ड्रोन्स पोलैंड के एयर स्पेस में ले जाता है, कभी रोमानिया के एयर स्पेस में ले जाता है, और अभी खबर आई थी कि एस्टोनिया के एयर स्पेस में रशिया के जेट्स निकल के गए हैं। और ये तीनों ही देश नाटो के सदस्य हैं। तो रशिया बार बार एक मौत को छू करके वापस लौट रहा है और इस पर ट्रंप कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। जब पोलैंड के ऊपर गए थे रशिया के ड्रोन्स, तो ट्रंप ने कहा था कोई बात नहीं, ज्यादा हाइप मत बनाओ, गलती से चले गए होंगे, छोड़ो उस बात को। रोमानिया के ऊपर गए तो उसकी तो ज्यादा न्यूज चली नहीं रही है। और अभी एस्टोनिया पे भी गए तो ट्रंप ने क्या कहा है आप खुद देख लीजिए। ये देखिए, रशियन जेट्स ओवर एस्टोनिया इग्नोर्ड सिग्नल्स फ्रॉम नेटो पायलट्स ऑफिशियल से। ये आपसदारी में बहस चल रही है नेटो वालों की और रशिया वालों की। नेटो कहता है कि हमने सिग्नल भेजे थे, तुमने सुना नहीं। रशिया कहता है हम आए नहीं है, तुम जबरदस्ती हमसे कह रहे हो। ये बहस चल रही है। इसमें ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप कह रहे हैं मुझे ये पसंद नहीं आया
आई डोंट लव इट, ही सेड एडिंग आई डोंट लाइक व्हेन दैट हैपेंस। और इन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया कि ये हुआ। इट कुड बी अ बिग ट्रबल, ये एक मुसीबत हो सकता था क्योंकि नेटो भी अगर रिएक्ट कर देता तो, बट आई विल लेट यू नो लेटर, बट मैं आपको बताऊंगा आगे क्या होता है। ज़्यादा कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, वरना ऐसी स्थिति में तो यूएस को बिल्कुल एग्रेशन के साथ आगे आना चाहिए था। तो ऐसा लग रहा है ये खुद कह रहे हैं रशिया से, मतलब मैं एक उस तरीके से बता रहा हूँ व्यंग के तौर पर, कि इस समय ऐसा लग रहा है कि ट्रंप रशिया से खुद कह रहा है कि ऐसा है तुम नाटो को दबाओ, मैं अपना दूसरा गुट तैयार कर रहा हूँ, अपन दोनों मिल बांट के खाएंगे। तो ये एक मजाक के तौर पे है, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि रशिया तो भैया उसका नंबर 1 दुश्मन है। तो इस समय पूरी जो बिसात बिछाई जा रही है, बड़ा बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। अफगानिस्तान में बेस बना लो जिससे यहाँ से पाकिस्तान को कंट्रोल कर सको, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लो जिससे सऊदी को प्रोटेक्शन दे सको, पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लो जिससे इंडिया को दबा सको, पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों का इस्तेमाल कर लो जिससे ईरान को दबा सको, इधर इजराइल का प्रयोग कर लो सबको दबा सको, और इधर कतर अपना है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब एक दूसरे को दबाए हुए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सिक्के सेट हैं। तो ये पूरी कहानी है। अब आप कहेंगे इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत पर असर पड़ने की हम बात तब कहते हैं जब ट्रंप का उद्देश्य ये होता है कि भारत को बर्बाद करना है। ट्रंप का वास्तव में उद्देश्य ये है कि कैसे भी करके पैसा कमाना है, खुद भी पैसा कमाना है, यूएसए को भी कमाना है, इसलिए वो सारी बिसात बिछा रहा है। भारत पर वो दबाव जरूर बनाना चाहता है, भारत को एक मानसिक दबाव देना चाहता है कि भारत को ये लगे कि हाँ यूएस कितना पावरफुल है, बट ऐसा कुछ नहीं कि भारत को हमला करवाना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम पे सिर्फ दबाव बना के डील्स करवाना चाहता है हमसे, और कुछ नहीं है। तो ये दबाव बनाने की टैक्टिक्स हैं कि हमारे आस पड़ोस में इस तरह की अपना इन्फ्लुएंस कर लेना, लेकिन इससे होना कुछ नहीं है कितना भी प्रयास कर ले। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि भारत पर क्या हो जाएगा। भारत जब पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट को ठोक करके आ गया तो भारत किससे क्या डरेगा? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक देश ने ऐसे देश पर हमला कर दिया जो न्यूक्लियर स्टेट है, या दोनों ही देश न्यूक्लियर स्टेट है एक तरीके से। तो इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें चिंता करने की आवश्यकता है। प्लस सऊदी भी अगर जो है, सऊदी के पास कोई हथियार वगैरह तो कुछ है नहीं है, तो सऊदी से हम क्या चिंता करें। और भारत ने सऊदी से कह भी दिया है कि सऊदी पाकिस्तान के साथ जैसे भी संबंध रखना चाहे रखे, लेकिन सऊदी ये भी ध्यान रखे कि हमारे साथ उसकी कैसे संबंध है। यानी भारत ने इनडायरेक्टली सऊदी से ये कह दिया है कि कल को हम जब पाकिस्तान को ठोकें तो सऊदी ज़्यादा अपना भाईचारा ना निभाए। ये ध्यान रख ले कि हम भी उससे ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारे भी ट्रेड रिलेशन है, स्ट्रेटेजी की पार्टनरशिप है, और हमें लॉन्ग टर्म विजन के तहत भी पार्टनरशिप है। और सऊदी को जो 2030 का विजन है उसका, उसमें भी हम उसके सहायक हैं। तो सऊदी हर एंगल को देख करके ही निर्णय ले। सऊदी भी इस बात को जानता है कि हाँ, सऊदी का लेना देना है ही नहीं भारत से। सऊदी को तो पाकिस्तान की फोर्स चाहिए जिससे कि सऊदी कल को इस बात से बच सके कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस इजराइल कराता है तो सऊदी को प्रोटेक्शन रहे। और सऊदी एक तरीके से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है इजराइल पर कि देखो अब हमारे पास पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जियोपॉलिटिक्स में कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करता, ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए होता है। तो सऊदी को वो दबाव बनाना है, मनोवैज्ञानिक दबाव इजराइल पर, इसलिए ये व्यवस्था उसने करी है। हाँ, ये बात भी है कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव ईरान पर भी बनेगा, क्योंकि सऊदी सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है, दोनों में एक रहता है राइवलरी। तो एक मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है और कुछ नहीं है इसमें। हो सकता है इस पूरी तिगड़मबाजी के बाद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ज़्यादा फास्ट कर दे, क्योंकि ईरान को अब खतरा महसूस होने लगा है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप ईरान के ऊपर एक और स्ट्राइक देखें इजराइल के द्वारा, क्योंकि इजराइल भी एग्रेसिव है। तो देखते हैं इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है। ट्रंप अपने बिसात बिछा रहे हैं, हमें मेक इन इंडिया पर ध्यान देना है, आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देना है, क्योंकि वही एकमात्र इलाज है भारत को पूरी तरह से दूसरे देशों के इन्फ्लुएंस से बचाने का। तो ये सारी आज की बात थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।